रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या वर्सेस विराट कोहली, वो शाहिनशाह अफरीदी जिनके ऊपर आज तमाम एलिगेशंस पुट अप किए जा रहे हैं कि वो एक ग्रुप को लीड कर रहे थे बाबर आजम के मुकाबले पर। शाहिद खान अफरीदी जो शाहिनशाह अफरीदी के सुसर हैं, उनका कितना हाथ है। सरफराज अहमद को पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी है उससे हटाया जाता है। हसन अली से मैथ्यू वेड का कैच छूट गया और उस कैच छूटने के बाद शाहिनशाह अफरीदी जो हैं, अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेटिंग हिस्ट्री को आप स्टडी करना शुरू करते हैं, तो एक चीज जो सबसे पहले आपकी अटेंशन ग्रैब करेगी वो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट का वो कल्चर है कि जब जब इन दोनों मुल्कों के ड्रेसिंग रूम के अंदर एक ही कद काट के, एक ही पाए के और एक ही स्ट्रेचर के दो खिलाड़ी इकट्ठे खेलते हुए नजर आए, तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई, झगड़ा और रिफ्ट की जो कहानियां हैं वो मीडिया की जीनत बनी। वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने से पहले अगर भारत के ड्रेसिंग रूम को स्टडी किया जाए तो वहां पर रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या वर्सेस विराट कोहली जो रिफ्ट है वो हमें देखने को मिली। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम को स्टडी किया जाए तो बाबर आजम वर्सेस शाहिनशाह अफरीदी वर्सेस इमाद वसीम, ये जो कहानियां हैं ये हमारे सामने आई। लेकिन एक जानिब भारत जो है वो उन रिफ्ट होने के बावजूद आलमी चैंपियन बन गया, तो उनके ड्रेसिंग रूम की कहानियां जो हैं वो वहीं पर मुर्दा हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि यूएसए के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त का सामना उसे करना पड़ा और वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरले में भी पाकिस्तान टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो इसलिए जो रिफ्ट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में था, अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी सर्जरी करने जा रहा है तो वो छोटा सा रिफ्ट जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ये कहा था कि दो भाइयों के दरमियान भी तो अनबन जो है वो देखने को मिल सकती है, तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हारने की बुनियादी वजह थी वो टीम का एक ना होना था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो शाहिनशाह अफरीदी जिनके ऊपर आज तमाम एलिगेशंस पुट अप किए जा रहे हैं कि वो एक ग्रुप को लीड कर रहे थे बाबर आजम के मुकाबले पर, तो वहीं शाहिनशाह अफरीदी माजी में बाबर आजम के लिए ट्वीट कर चुके हैं कि सोचना भी मना है। लेकिन वहीं शाहिनशाह अफरीदी जब बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अपॉइंट किया जाता है तो एक पोस्ट शेयर करते हैं और उस पोस्ट में जनाब लिखा होता है कि नेवर एवर पुट मी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड रूथलेस आई कैन बी। सो जनाब पाकिस्तान के दो सुपरस्टार आपस में क्यों लड़े, इसकी जो कहानी है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कौन जिम्मेदार है, किसने क्या रोल प्ले किया, शाहिद खान अफरीदी जो शाहिनशाह अफरीदी के सुसर हैं उनका कितना हाथ है, और जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं उनका कितना हाथ है, इसके ऊपर जनाब जो तारीख के औराक हैं उनसे मैंने सबूत आपके सामने रखने हैं। आपको पता चल जाएगा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो आज बेहतर करने के मशवरे दे रहे हैं टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठकर, जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के या शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर लाइफ बैन लगाने के तजिए पेश कर रहे हैं, उनका क्या रोल है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो ज्यादती की गई है वो किन लोगों की जानिब से की गई है। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। सो सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो रिफ्ट है वो कोई नया नहीं है। अगर हम 70s या 80s की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी उसको स्टडी करना शुरू करें तो एक वक्त था कि मुश्ताक मोहम्मद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और आसिफ इकबाल
वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, और इन दोनों के दरमियान दोस्ती जो है वो भी हिमालय की तरह जनाब बहुत ऊंची थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक वक्त वो भी आया जब मुश्ताक मोहम्मद साहब की जानिब से आसिफ इकबाल के ऊपर एलिगेशंस लगे कि इन्होंने मेरी पीठ पर जो छुरा है वो गोंपा है। इसके बाद जुवेद मियांदाद वर्सेस इमरान खान, ये भी कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जुवेद मियांदाद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। सीनियर खिलाड़ियों ने जुवेद मियांदाद की कप्तानी में खेलने से इनकार किया, और जुवेद मियांदाद ने भी बाद में ये कहा कि मेरे जो आस्तीन के सांप हैं वो वही हैं जिनके साथ मैं रूम शेयर करता रहा हूँ। इसके बाद वसीम अकरम वर्सेस वकार यूनुस, दोनों जनाब ग्रेट बॉलर थे, लेकिन दोनों के दरमियान हमेशा जो अनबन है वो हमें देखने को मिली। और राइट नाउ पाकिस्तान के दो सुपरस्टार बाबर आजम वर्सेस शाहिनशाह अफरीदी, अगेन इन दोनों के दरमियान रिफ्ट है। लेकिन अगर इन दोनों के कैरियर पर निगाह डाली जाए तो 2019 में बाबर आजम का वर्ल्ड कप जो है वो भी इंतहाई शानदार था। वहां पर उन्होंने एज अ बैट्समैन बहुत ज़्यादा कामयाबियां जो हैं वो समेटी, और फिर शाहिनशाह अफरीदी यंगस्टर थे, बांग्लादेश के खिलाफ इनको आखिरी मैच खेलने का मौका मिला, और वहां पर इन्होंने जो रिकॉर्ड बुक्स थी उनको उल्ट पुल्ट करके रख दिया। लेटर ऑन सरफराज अहमद को पाकिस्तान की जो वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी है उससे हटाया जाता है, और बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान बनते हैं। और जो नया टैलेंट था उसको बाबर आजम की कप्तानी में खेलने का मौका मिलता है। और जब बाबर आजम कप्तान बने थे तो वो उस वक्त इतने सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, और नए लड़कों को साथ लेकर चल रहे थे, और नए लड़कों के अंदर भी कुछ करने की लगन थी। यही वो लगन थी जिसने 2021 के अंदर पाकिस्तान को किसी भी वर्ल्ड कप मैच में पहली दफा भारत के ऊपर जो जनाब बर्तरी है वो दिलाई। वो फेमस मैच जिसमें शाहिनशाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच बने थे, जहां पर उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो विकेटें हैं वो हासिल की थी, बाद में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं उन्होंने बगैर अपनी विकेट खोए जो 152 रन्स हैं वो पाकिस्तान के लिए अचीव किए थे। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने सारे ग्रुप मैचेस खेले और जीते, जहां पर पाकिस्तान पहले भारत, देन न्यूजीलैंड, उसके बाद अफगानिस्तान से भी जीता, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा। सेमीफाइनल में अनलकी रहे, हसन अली से मैथ्यू वेड का कैच छूट गया, और उस कैच छूटने के बाद शाहिनशाह अफरीदी जो हैं उनको 3 लगातार छक्के लगे और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार गया। लेकिन उसके बाद 2022 में पाकिस्तान ने एशिया कप खेला, अगेन वहां पर पाकिस्तान जो है वो फाइनल तक पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान गया, और अगेन पाकिस्तान वहां पर फाइनल जो है उसमें पहुंचा। लेकिन फिर जनाब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खास तौर पर जनाब जो चेयरमैन की कुर्सी है उसकी जो जंग है या म्यूजिकल चेयर है वो शुरू हुई। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन उनको हटाया गया और नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। और पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था पीसीबी का, वो बहाल कर दिया गया। और नजम सेठी साहब पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम जो है वो कर चुके थे, और यहीं पर नजम सेठी साहब के दौर में पहली दफ़ा शाहिद खान अफरीदी की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पीसीबी के अंदर एंट्री होती है, और ये पाकिस्तान के अबूरी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं। और जब शाहिद खान अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो 3-0 से हारा था, जिसके बाद कप्तान तब्दील करने की जो खबरें हैं वो मीडिया की जीनत बनना शुरू हुई। और यहीं पर पहली दफा जो शाहिनशाह अफरीदी हैं उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि सोचना भी मना है। और एग्जैक्ट अगर उनके ट्वीट को देखा जाए तो उस ट्वीट के अंदर इन्होंने लिखा था, बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है, वो हमारा कप्तान है और रहेगा, कुछ और सोचना भी मना है, प्लीज सपोर्ट दिस टीम, यही टीम हमें जिताएगी भी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, #रिस्पेक्ट। लेकिन फिर क्या होता है, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर बनते हैं,
और शाहिद खान अफरीदी के चीफ सेलेक्टर बनने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने वो ट्वीट जो बाबर आजम के लिए की थी कि सोचना भी मना है, उसको डिलीट कर दिया। यहीं पर पहली दफा देखने को मिला कि पाकिस्तान के दो सुपरस्टार जो हैं वो एक जगह पर नहीं है। इन दोनों के दरमियान ज़ाहरी मोहब्बत तो है, लेकिन बातनी तौर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान मजीद आगे क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होती है और इस सुपर लीग के अंदर बाबर आजम की कप्तानी में इनकी टीम नहीं जीत पाती, लेकिन लाहौर कलंदर्स को शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का चैंपियन बनवा देते हैं। और जब चैंपियन बनवा रहे थे तो उसी वक्त ये खबरें चली कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनको रेस्ट दी जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है वो अफगानिस्तान के जो बाबे हैं उनके साथ T20 सीरीज़ खेलेगी दुबई के अंदर। लेकिन फिर जब मीडिया के ऊपर और फैंस की तरफ से एहतजाज किया गया तो शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट करवा दी गई और शादाब खान को पाकिस्तान टीम का कप्तान अपॉइंट कर दिया गया। शादाब खान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान 3 मैचेस खेली। इन 3 में से 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जबकि आखिरी मैच के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। इसके अलावा अगर टाइमलाइन को स्टडी किया जाए तो 2022 के बाद 2023 में ही खबरें आना शुरू हो गई कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो सरोगेट कंपनीज हैं, जो बैटिंग कंपनीज हैं, उनको नो कर दी है। और द न्यूज़ इंटरनेशनल ने यह खबर बाकायदा 6 नवंबर 2023 को पब्लिश की थी। इस खबर के अंदर इन्होंने लिखा था बाबर रिजवान नो टू बैटिंग कंपनीज, और फिर आगे फर्दर डिटेल के अंदर जाकर इन्होंने बताया था कि PCB's collaboration with surrogate betting companies in Pakistan, including their partnership with Dafa News, Pakistan cricket team captain Babar Azam, along with Mohammad Rizwan, refused millions of rupees offered by the illegal companies. Documented emails present with the news unfold. कि जनाब बैटिंग कंपनीज वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अपने पंजे गाड़ रही थी, इनको पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं, बैटिंग सुपरस्टार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन्होंने नो कर दी है। इसके बाद एक सोर्स के हवाले से द न्यूज़ ने लिखा कि बाबर आजम को सालाना 250 मिलियन रुपीस जो हैं वो बैटिंग कंपनी की तरफ से ऑफर की गई थी, जबकि मोहम्मद रिजवान को 100 मिलियन रुपीस जो हैं ईयरली ऑफर किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। लेकिन दोनों ने कहा कि जनाब हमें पैसा प्यारा नहीं है, बल्कि हम जनाब जो बैटिंग कंपनीज इस्लाम के अंदर हराम हैं उनके लिए काम नहीं करेंगे, और ना ही जनाब जो अपनी पिक्चर्स हैं वो उनको इस्तेमाल करने की जो इजाज़त है वो देंगे। सो जो पाकिस्तान क्रिकेट को स्टडी करने वाले लोग हैं उन्होंने फिर बताया कि जब सरोगेट कंपनीज को नो की गई तो तभी असल मसला जो है वो शुरू हुआ। और इसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का एक्सपायर होना था, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि जो ICC से रेवेन्यू आता है उसके अंदर भी हमें शेयर दिया जाए, और प्लेयर्स की जो पावर थी इसको तोड़ने के लिए फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े आजकल टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने टीम की यूनिटी को ख़त्म किया। और जब टीम की यूनिटी ख़त्म हुई तो फिर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो म्यूज़िकल चेयर है वो भी चल रही थी, और फिर जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट के से वाकफान हाल हैं उन्होंने ये बताया कि जब ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो मामलात मज़ीद बिगड़ गए। और ड्यूरिंग ODI वर्ल्ड कप 2023 जब ज़का अशरफ साहब एक जानिब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, टीवी के ऊपर आए, वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर जो गुफ्तगू उन्होंने की, उस गुफ्तगू की वजह से पाकिस्तान टीम का मोराल जो है वो डाउन हुआ, और कप्तान ODI वर्ल्ड कप में बाबर आजम थे, लेकिन जिनके साथ राब्ता किया जा रहा था ड्यूरिंग ODI वर्ल्ड कप 2023 वो कप्तान बाबर आजम नहीं थे बल्कि शाहीन शाह अफरीदी थे। सो शाहीन शाह अफरीदी को कहा गया कि आपका स्ट्रेचर
आपका कद काठ बाबर आजम से बड़ा है, आप पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, और इस तरह से जो यूनिटी है उसको डिस्टर्ब किया गया। और इसमें जनाब जो बताने वाले हैं वो ये भी बताते हैं कि शाहिद खान अफरीदी का भी कलीदी किरदार है। माजी के अंदर जब शाहिद खान अफरीदी खुद क्रिकेटर थे तो यूनुस खान वाला वाक़या सबके सामने है, किस तरह से 12 साल के बाद कहानी अनफोल्ड हुई थी कि यूनुस खान से कुरान पाक लेकर उसी कुरान पाक के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के जो मायनाज खिलाड़ी हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने हल्फ लिया था कि हम यूनुस खान के खिलाफ जो चेयरमैन पीसीबी है उसको शिकायत करेंगे। और जब चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हुई तो वहाँ पर यह बताया गया कि 2 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को कहा कि कप्तान बदल दिया जाए, क्योंकि कप्तान जो करंट है इसकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम नहीं खेलना चाहती। हालांकि जो हल्फ लिया गया था वो ये नहीं था कि हमने इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, बल्कि ये था कि हम चेयरमैन पीसीबी से बात करेंगे कि यूनुस खान को समझाया जाए कि जिस तरह से आप कप्तानी कर रहे हैं, आप अपनी कप्तानी का अंदाज जो है वो बदलें। सो जनाब ये तमाम सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान टीम के अंदर हर खिलाड़ी के अंदर ये अब उमंग पैदा हो चुकी थी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नेक्स्ट लीडर बन सकते हैं। सो ये जो नेक्स्ट लीडरी का जनाब एक सबक पढ़ाया गया डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट खिलाड़ियों को, तो ये पाकिस्तान को डाउनफॉल की जानिब जो है वो लेकर गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।